नमस्कार दोस्तों। तो आज हम फिर आपके सामने कक्षा 10वीं का पाठ नंबर 9 लेके आए हैं, जिसका नाम है भारत वैभव। भारत की वैभवता। इसमें भारत की जो वैभवता है, भारत के जो गुण हैं, भारत की जो सुंदरता है, भारत का जो विस्तार है, उसके बारे में बताया गया है। तो आज हम इसमें बात करें कि जो ये पाठ है भारत वैभव, ये भारत भारती वैभव आदि ग्रंथ से संकलित है, या इस भारत भारती वैभव ग्रंथ से लिया गया है। इसमें हमारे ग्रंथ में, या इस हमारे ग्रंथ के जो रचनाकार हैं, जिन्होंने इनको रचा है या लिखा है, वे हैं श्री निम्बकार्याचार्य पाटीधीश्वर के द्वारा जो भारत वैभव है लिखित है या लिखा गया है। इसमें हमारे इन लेखक ने श्री राधा सर्वेश्वर शरणे के देवाचार्य श्री जी महाराज जी हैं, उनका पूरा नाम है। इन्होंने मातृभूमि जो भारत है उसके बारे में संस्कृत भाषा में इनकी वंदना करते हुए इनके सुंदर गीतों को यहाँ एकत्रित किया है। गीत के माध्यम से इस भारत देश के जो सुंदरता है, जो वैभवता है, उसको बताया गया है। यहाँ पर गंगा, गीता, गाय और आदि अनेक प्रकार के जो जकार त्रिजकार हैं, उनकी व्याख्यान की गई है या वर्णन किया गया है। तो हम इस पाठ में जो लघु अंश है, छोटा अंश है, जो छोटा भाग है, मुख्य रूप से शॉर्ट बोलते हैं जिसे, उसमें भारत की वैभवता को बताया गया है। देखिए, भारत वैभव। अब हम भारत की वैभवता के बारे में बात करेंगे। पहला वाला देखें, वंदे नितराम भारत वसुधाम। तो इसमें कवि जी कहते हैं कि वंदे, मैं वंदना करता हूँ, नितराम हमेशा, निरंतर, लगातार, कि मैं हमेशा वंदना करता हूँ भारत वसुधाम। भारत कहते हैं भारत, वसुधाम कहते हैं पृथ्वी को, कि मैं भारत की जो पृथ्वी है, जो वसुंधरा है, भूमि है, उसकी हमेशा वंदना करता हूँ। किस प्रकार करते हैं? दिव्य हिमालय, दिव्य जो सुंदर है, चमकीला है, सौंदर्य है हिमालय, दिव्य जो हिमालय है, गंगा यमुना सरयू, गंगा यमुना सरयू, कृष्णा सुशोभित रसाम, और जो कावेरी नदी है आदि से जो भारत की जो भूमि है जो सुशोभित है, मैं उस भारत की भूमि की वंदना करता हूँ। दोबारा देखें क्या कहते हैं, कि मैं सुंदर हिमालय, गंगा यमुना सरयू और कावेरी नदियों से सुशोभित भारत की भूमि की मैं हमेशा वंदना करता हूँ। ये पहला वाला देखें। दूसरा देखें, मुनि जन देव अरनिशम, मुनि जन, मुनि लोगों द्वारा, देव अरनिशम, और देवताओं द्वारा, अरनिशम दिन रात, मुनि और देवताओं के द्वारा दिन रात, पूज्याम पूजने योग्य है, या पूजा करने योग्य है, या पूजी जाती है, जलधि तरंगई अधिसीमाम, जलधि तरंगई जो जलधि की तरंगों से, लहरों से, समुद्र की लहरों से, सीमाम कहते हैं जो सुशोभित है, जो समुद्र की लहरों से सुशोभित होती है, रमणीय लगती है, अच्छी लगती है, देवताओं के द्वारा और मुनियों के द्वारा जो पूजी जाती है। भगवत लीला धाममयी ताम नाना तीर्थ आदि रमणीयाम। आगे बताएगा भगवत लीला, भगवान श्री कृष्ण की लीला, धाममयी, धाममयी कहते हैं धाम युक्त स्थली, भगवान श्री कृष्ण की स्थली, क्रीड़ा की स्थली, क्रीड़ा का क्षेत्र, खेल का क्षेत्र, ताम नानाम, ताम उनके, उसमें नानाम अनेक, विभिन्न, तीर्थ अभिरम्याम जो अनेक तीर्थों से सुशोभित है। इसमें बताया गया है कि जो मुनि और देवताओं के द्वारा हमेशा पूजनीय है, और समुद्र की लहरों से जो सुशोभित है, भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ाओं से सुशोभित, सुंदर, युक्त अनेक तीर्थों से, या भगवान श्री कृष्ण की धाममयी या स्थली और अनेक
तीर्थों से सुशोभित भारत की भूमि की मैं हमेशा वंदना करता हूँ। तीसरा वाला देखें, अध्यात्म धरिणी। अध्यात्म धरिणी कहते हैं, अध्यात्म कहते हैं, अध्यात्म धरिणी कहते हैं विद्या, अध्यात्म रूपी विद्या। गौरव पूर्णम शांतिवहम, गौरव पूर्णम, गौरव पूर्णम, गौरव प्रदान करने वाले, गौरवता प्रदान करने वाले, शांति प्रदान करने वाले। पूर्णम कहते हैं पूर्ण, गौरवता से पूर्ण। शांतिवहम, शांति प्रदान करने वाले, शांति देने वाले। श्री वरधाम सुखधाम, श्री कहते हैं लक्ष्मी या धन, वरधाम प्रदान करने वाले, लक्ष्मी प्रदान करने वाले, धन प्रदान करने वाले। सुखधाम, सुख युक्त या सुख देने वाले। आगे कहते हैं कि अध्यात्म विद्या से युक्त, गौरव से परिपूर्ण, शांति प्रदान करने वाले, धन देने वाले, सुख प्रदान करने वाले। सत्य श्यामलाम, सत्य श्यामलाम कहते हैं कि जो खेती है सुंदर, धन धान्य से परिपूर्ण है। सत्य श्यामलाम धन धान्य से परिपूर्ण है। कलितम अमलाम, कलितम कहते हैं सुंदर, और मलनाम कहते हैं स्वच्छ, सुंदर और स्वच्छ। कोटि कोटि जन सेवक है होता हूँ, कोटि कोटि कहते हैं करोड़ों करोड़ों, जन कहते हैं लोगों द्वारा, सेविताम कहते हैं सेवा से युक्त है या सेवा करने योग्य है। इसमें बताया गया है कि आत्म विद्या से युक्त, गौरव प्रदान करने वाली, शांति प्रदान करने वाली, धन देने वाली, सुख देने वाली, और धन धान्य से परिपूर्ण, सुंदर और स्वच्छ, करोड़ों करोड़ों लोगों द्वारा सेवा करने योग्य उस भारत भूमि की मैं वंदना करता हूँ। चौथे वाला देखें, वीर कदम्बरहि कमनियाम। वीर कदम कहते हैं वीर के समूहों से, वीर के समूह से या वीरों के समूहों से। रमणीय कहते हैं सुंदर, सुशोभित, वीरों के समूह से सुशोभित। सुधीजनस्य, सुधीजन कहते हैं सज्जन लोगों के द्वारा। परमोपार्यम, परोपकार करने योग्य, सेवा करने योग्य के वीरों के समूह से युक्त, सज्जन लोगों द्वारा परोपकार करने योग्य या सेवा करने योग्य। वेद पुराणे नित्य सुगीताम, वेद पुराणे, वेद और पुराणों से नित्यम हमेशा, सुगीताम समृद्ध युक्त, वेद और पुराणों से हम हमेशा समृद्ध या युक्त। राष्ट्र सुभक्त हम वभ्याम, राष्ट्र सुभक्ति, राष्ट्र कहते हैं, राष्ट्र सुभक्ति कहते हैं भक्ति से, राष्ट्र की भक्ति से। ऋणयाम कहते हैं सुशोभित, भव्याम कहते हैं विशाल उस भारत भूमि की मैं हमेशा वंदना करता हूँ। एक बार इसका हिंदी देख लें। वीरों के समूह से सुशोभित, सज्जन लोगों द्वारा हमेशा सेवा करने योग्य, वेद और पुराणों से हमेशा समृद्ध, राष्ट्र भक्ति से समृद्ध उस विशाल भारत भूमि की मैं हमेशा वंदना करता हूँ। लास्ट वाला देखें, पांचवा वाला। नाना रत्न मणि अभिमुक्त हम, नाना रत्न, नाना कहते हैं अनेक, मुक्त कहते हैं रत्नों से। राना रत्न ही अनेक रत्नों से, मणि मणि भी युक्त हम, मणियों से युक्त, अनेक रत्न हीरे मोती जवाहरात मणियों से युक्त। हिरण्य रूपाम, हिरण्य के स्वरूप से, सुनहरे से, सोने से। हरिपद पुण्याम, हरि, हरि कहते हैं भगवान, पद कहते हैं पैरों से, पुण्यम कहते हैं पवित्र, भगवान के पैरों से पवित्र या श्री कृष्ण के पैरों से सुशोभित या पवित्र। राधा सर्वेश्वर शरणोहम, राधा सर्वेश्वर कहते हैं कि मैं उनकी शरण में वारम वारम वंदे रम्याम, वार वार वंदना करता हूँ। दोबारा देखें, इसमें राधा सर्वेश्वर शरण जी कहते हैं कि मैं अनेक रत्नों से युक्त, मणि हीरे मोती जवाहरात आदियों से युक्त स्वर्ण स्वरूप भगवान के श्री कृष्ण के पवित्र पैरों से पवित्र राधा सर्वेश्वर में वार वार भारत भूमि के या पवित्र भारत भूमि की वंदना
करता हूँ। तो ये तुम्हारा पाठ हो गया। एक बार मैं इसका सिर्फ हिंदी बता रहा हूँ, हिंदी देखें। तो इसमें बोलते हैं कि दिव्य हिमालय, गंगा, यमुना, सरयू और कावेरी से सुशोभित भारत भूमि की मैं हमेशा वंदना करता हूँ। दूसरा वाला देखें, मुनि जन और देवताओं के द्वारा हमेशा पूजनीय, समुद्र की लहरों से सुशोभित, भगवान श्री कृष्ण के धाममयी से युक्त या स्थली से युक्त, अनेक तीर्थों से सुशोभित उस भारत भूमि की मैं वंदना करता हूँ। तीसरा वाला देखें, अध्यात्म विद्या और गौरवपूर्ण करने वाली, गौरवता प्रदान करने वाली, शांति प्रदान करने वाली, लक्ष्मी या धन देने वाली, सुख प्रदान करने वाली, धन धान्य से परिपूर्ण, सुंदर और स्वच्छ, जो करोड़ों लोगों द्वारा सेवा करने योग्य है, मैं उस भारत भूमि की वंदना करता हूँ। अगला देखें, वीरों के समूह से युक्त, सज्जन लोगों द्वारा हमेशा सेवा करने योग्य, वेद और प्राणों में हमेशा युक्त, भक्तों की भक्ति से युक्त या राष्ट्र की भक्ति से युक्त मैं उस विशाल भारत भूमि की वंदना करता हूँ। अनेक हीरे मोती जवाहरात रत्नों और मणियों से सुशोभित स्वर्ण स्वरूप भगवान के चरणों से पवित्र राधा सर्वेश्वर जी कहते हैं कि मैं इस प्रकार की पवित्र भारत भूमि की वंदना करता हूँ। तो ये आपका पाठ हो गया। तो आप को ये पाठ या हमारा द्वारा जो पढ़ाए जा रहे जो अध्ययन है या अध्याय हैं किस प्रकार से लग रहे हैं, आप कमेंट में लिखें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।